नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक आज आपके सामने लेकर आया हूं एक क्वेश्चन रिलेटेड है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। क्या है क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है। उस चार्ज क्यू को आप दो भागों में बांटिए और उन दोनों भागों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है मैक्सिमम। तो आपको बताना है कि उन दोनों चार्जेस की अलग अलग वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन का पूरा मतलब समझने से पहले आप हमारा एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक डिजिट है 10, उस 10 में अगर एक हिस्सा 3 है तो दूसरा हिस्सा कितना होगा? 10 में से 3 घटा दो 7। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे अगर मान लीजिए एक चार्ज है Q, अगर उस चार्ज का एक पार्ट हमने x मान लिया तो दूसरा पार्ट कितना होगा? इसमें से इसको घटा दीजिए, Q माइनस एक्स होगा। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब कह रहा है ये वाला जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो आप इनके और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फोर्स निकालो। तो हमने मान लिया कि ये जो चार्ज x और ये जो चार्ज है Q माइनस एक्स एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। तो बताइए इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फार्मूला क्या होगा? पढ़ा होगा आपने, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई यहाँ की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बड़ी वैल्यू हम बार बार नहीं लिखेंगे इसलिए स्मॉल के लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा F इक्वल, ये हो जाएगा K, Q1 की वैल्यू है x, Q2 की वैल्यू है Q माइनस एक्स और डिस्टेंस है r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। यह आ जाएगा F इक्वल K, क्या जाएगा QX माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या कह रहा है? ये तो फोर्स निकला है, लेकिन कह रहा है इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम की कंडीशन होती है क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल 0। तो इसी फंडे पर हम इसको क्या कर देंगे? df बाई डी एक्स इक्वल 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? मैक्सिमम फोर्स के लिए इसको क्या कर देंगे? df बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और f की वैल्यू ये पूरी लिखी है। बात समझ आ रही है? एक स्टेप फिर लिख रहे हैं, f की वैल्यू ये लिख दो, k QX माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, k अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म है। तो k अपॉन आर स्क्वायर टर्म आपने बाहर ले लिया। डिफरेंशिएशन इस पार्ट का होगा d बाई डी एक्स QX माइनस एक्स स्क्वायर और सुनो ये इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा पार्ट उठकर उधर 0 तक चला जाएगा। भाई ये डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू में डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब क्या बचा? ये बचा, तो ये बचेगा d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा QX माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आप इसको इसके साथ ऑपरेट करा दीजिए, इसको इसके साथ ऑपरेट करा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स QX माइनस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल 0। बताइए यहां पर कैपिटल Q बाहर, क्या जाएगा? d बाई डी एक्स एक्स माइनस, इसमें फार्मूला खुलेगा, जानते हो कौन सा है? d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, फार्मूला होगा nx की पावर n माइनस 1। यहां पर n का काम 2 कर रहा है। ठीक है, n का काम 2, x काम x कर रहा है, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा n की वैल्यू क्या है? 2, x की वैल्यू x है, n माइनस 1 यानी कि 2 में से 1 गया, 1 ऊपर नहीं गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? ये 0 बराबर आ जाएगा। अच्छा d बाई डी एक्स एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो q माइनस 2x इक्वल 0। ठीक है, अच्छा क्या गया? q माइनस 2x इक्वल 0, तो q इक्वल 2x, तो ये कितना जाएगा? q बाई 2 इक्वल x। आप बताओ, एक पार्ट आ गया q बाई 2 यानी कि x की वैल्यू आ गई q बाई 2। अब जो दूसरी वैल्यू है ये q माइनस एक्स, तो q माइनस एक्स का मतलब q माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? q बाई 2, तो 2q में से q चला जाएगा, q बाई 2, यानी कि एक पार्ट जो q माइनस एक्स का है वो भी q बाई 2 है और जो x है वो भी q बाई 2 है। यानी कि दोनों जो चार्ज हैं वो बराबर बराबर हैं, q बाई 2, तब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसी तरह के और भी अच्छे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।